हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल का एक टॉपिक है जलवायु। और जलवायु, भारत की जलवायु कैसी होती है, ये प्रश्न पेपर में बनता है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, ये सब पेपर में जो है आने वाले प्रश्न हैं। लेकिन अगर हम बात करें उससे पहले आपने समझना है यहाँ से कि जलवायु कहते किसको है, क्या होती है जलवायु। तो एक सिंपल सी इसकी परिभाषा आपने छोटी सी याद रखनी है कि किसी भी देश या स्थान, ठीक है ना, ग्लोब पर जो भी स्थान आपको दिख रहे हैं वहां की जलवायु, वहां पर लंबे समय से जो तापमान, जो वर्षा, जो वायुमंडलीय दाब, जो हवाओं की दिशा और दशा है, उन सबको ही जलवायु कहते हैं। इस आधार पर आप जलवायु का आकलन कर सकते हैं। क्या किसी भी क्षेत्र में लंबे समय से जो तापमान चल रहा है, जो वर्षा हो रही है, जो है वायुमंडलीय दाब है वहां का, और जो वहां पर जो है हवाओं की दिशा और दशा है, किस दिशा में हवाएं चलती हैं, इन सबको जलवायु कहते हैं। लेकिन आपने यहाँ से एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जलवायु कुछ कारकों पर निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है। ये आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जलवायु जो है कुछ कारकों पर निर्भर करती है। अब कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिनके आधार पर हम जलवायु को आकलित कर सकते हैं या जलवायु बदलती है, प्रभावित होती है। तो ध्यान से बात को सुनेंगे। सबसे नंबर एक पर आप यहाँ से बात याद रखेंगे, समुद्र से दूरी। क्या याद रखेंगे? समुद्र से दूरी, यानी कि किसी स्थान की समुद्र से दूरी, ये भी जो है जलवायु का आधार है, जलवायु को परिवर्तित करती है। जलवायु का आकलन इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसकी, उस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, क्या उस क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, इस पर भी निर्भर है। और वो समुद्र से कितना ऊंचा है, समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं ना किसी भी स्थान की, तो वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, इस आधार पर भी हम क्या मापते हैं, जलवायु को मापते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर तीसरी चीज याद रखिएगा आप, ग्लोब पर स्थान। ग्लोब पर स्थान, ठीक है। यानी कि किसी भी क्षेत्र का ग्लोब पर, आपने देखा होगा पृथ्वी पर हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची है, अभी आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। तो वो ग्लोब पर, पृथ्वी पर किस स्थान कितने डिग्री और किस अक्षांश पर है, इस पर भी जलवायु क्या करती है, उस क्षेत्र की निर्भर करती है, ठीक है ना। उसके बाद उस क्षेत्र में पहाड़ों की दिशा क्या है, पहाड़ों की दिशा, ये भी आप ध्यान रखेंगे यहां से। तो इस पर भी निर्भर करती है क्या, जलवायु। कई आधार हैं और भी माने जाते हैं, लेकिन आप ये ध्यान से रखेंगे, समुद्र से वो स्थान कितना दूर है, कितनी ऊंचाई पर है, ग्लोब पर अक्षांश पर कितने, कहां पर है, किस अक्षांश पर है, कितने डिग्री रेखा पर है, पहाड़ों की वहां पर दिशा क्या है, इन सबके आधार पर जो है हम जलवायु का आकलन करते हैं। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, ध्यान से बात को सुनना। एसएससी में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि जैसे अगर हम बात करें कि भैया ग्लोब पर कोई स्थान है, ग्लोब पर समान जो है अक्षांश पर स्थान है, लेकिन फिर भी वहां की जलवायु, वहां के मौसम, वहां के वेदर में चेंज है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये एसएससी में भी प्रश्न आया था। अमृतसर, समझते हैं, अमृतसर शहर की बात करें और शिमला शहर की बात करें, ठीक है ना, शिमला, ठीक है, ये हिमाचल में है, ये पंजाब में है, आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पेपर में ये बना था कि शिमला और अमृतसर एक ही अक्षांश पर जो है, यानी कि उनका स्थान एक ही अक्षांश पर है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये ठंडा है, ये गर्म है। तो इसका कारण बच्चों ये है ऊंचाई। ऊंचाई है, ऊंचाई इनकी समान। अगर हम शिमला की बात करें तो समुद्र तल से ज्यादा ऊंचा है, अमृतसर से इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसीलिए मौसम, वेदर चेंज। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, देखो, अगर हम बात करें जलवायु की, किसकी बात करें, जलवायु, क्लाइमेट और मौसम, ठीक है, जलवायु और मौसम, इन दोनों में चेंज क्या है, जलवायु और मौसम में चेंज क्या है, अंतर क्या है। अगर हम मौसम की बात करें और जलवायु की बात करें, दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से बात को सुनना है। अगर हम जलवायु की बात करें तो ये जो है वायुमंडलीय, वहा अवस्था, जो लंबे समय से या लंबे समय तक या लंबे समय से समान हो, ठीक है।
यानी कि आप ध्यान से बात को सुनना, क्लाइमेट या जलवायु उस क्षेत्र उसे कहते हैं जो वायुमंडल में जो है लंबे समय से एक समान रहती है। यानी कि वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय से एक रहती है, चेंज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। वहीं पर अगर आप मौसम की बात करेंगे, ध्यान से बात को सुनना, वहीं पर मौसम, तो मौसम के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो जल्दी जल्दी बदलता है, ठीक है। अगर परिभाषा की बात करें मौसम की, तो वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती है उसको हम कहते हैं मौसम, और जो लंबे समय तक बनी रहती है उसको हम कहते हैं क्या? जलवायु। अब यहाँ पर ध्यान से बात को सुनना, आपने देखा था अभी थोड़े दिन पहले बारिश हो रही थी, वर्षा का जो है वर्षा ऋतु चल रही थी। अब जो है शीत ऋतु में परिवर्तन हो रहा है, नवंबर से शीत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, सुबह शाम की ठंड अभी से स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? फिर उसके बाद शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो अगर यहाँ से ध्यान से, इसी को हम मौसम बोलते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, शीत ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो लेकिन आपने देखा है कि ये कुछ ही समय के बाद जो है क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अब सुनना ध्यान से। लेकिन अगर हम जलवायु की बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे सर्दियों के समय सर्दियां आ रही है और गर्मियों के समय गर्मी आ रही है। जैसे जून की बात करें तो सबसे गर्म महीना है, जनवरी की बात करें तो सबसे ठंडा महीना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पहले जो है अक्टूबर से सर्दी स्टार्ट मानी जाती थी, मतलब 15 सितंबर के बाद या सितंबर के बाद आप देखते थे कि वर्षा ऋतु जो खत्म होती थी और शीत ऋतु शुरू होती थी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वर्षा के समय वर्षा नहीं हो रही है, गर्मी के समय गर्मी नहीं हो रही है, सर्दी के समय सर्दी नहीं हो रही है। इसी को बोलते हैं जलवायु। हालांकि अगर आप देखेंगे पिछले 20-25-30 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो एक सीक्वेंस बना हुआ था कि इस महीने से ये चीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना? मौसम तो बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो अब बारिश से थोड़ा और आगे तक जा रही है, सितंबर तक बारिश हो रही है, उसके बाद सर्दियां अप्रैल तक जा रही है और गर्मी फिर से जो है सितंबर अक्टूबर तक जा रही है। आप देख रहे हैं ना? तो इसी को बोलते हैं आप जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है और वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदले। लेकिन जलवायु की बात करें तो ये जो लंबे वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय से क्या रहती है? एक समान रहती है, ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ से आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको समझ में आ गया कि जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, जलवायु किन कारकों पर निर्भर करती है, वो सब आपने देख लिया। अब स्टार बनाकर हम बात करेंगे भारत की जलवायु। ध्यान से बात को सुनना है और यही आपका प्रश्न पेपर में बनता है यहाँ से कि भारत की जलवायु कैसी है। तो ये आपने ध्यान से सीखना है और समझना है, ठीक है ना? तो भारत की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की जलवायु भारत की है, तो यहाँ से समझते हैं। जब भी ऐसा कोई प्रश्न पेपर में बनता है तो आप सीधे याद रखेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आई बात समझ में? अब यहां से आपने ये देखना है कि केवल अगर प्रश्न ये बनता है कि भारत की जलवायु कैसी है तो आप ध्यान रखेंगे कि भैया उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको दो शब्द मिले हैं, उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी, और इन्हीं शब्दों का आपने समझना है क्यों भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, ठीक है? तो इसके लिए आप समझते हैं, ये अगर हम बात करें ग्लोब की, ठीक है ना, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर आपने देखा है कि यहाँ पर हमने पश्चिम से पूर्व कुछ रेखाएं खींची है। यहाँ पर जो है 3 रेखाएं हमारी मेन है जिनको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम इस रेखा बीच वाली रेखा की बात करें तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ये ऊपर वाली जो है ये हमने 23.5 डिग्री पर खींची है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में। ये भी हमने जो है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पर खींची है जिसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है ना? अब यहाँ पर आप ध्यान से बात को सुनना, अगर हम मकर रेखा से कर्क रेखा तक की बात करें और कर्क रेखा से मकर रेखा तक की बात करें तो ये जो क्षेत्र है तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आई बात समझ में? ये जो तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
क्लियर हो गई बात यहाँ से। अब बात करते हैं, अब आते हैं शब्द मानसून पर। अब यहाँ पर हम इसलिए उष्णकटिबंधीय भारत की जलवायु को कहते हैं क्योंकि आपने भारत को देखा है तो भारत का आपको समझ में आएगा कि जो भारत कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अरे बात समझ में है ना, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसीलिए भारत की जलवायु को हम जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय भारत की जलवायु को हम कहते हैं क्योंकि ये जो है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानसून की। ठीक है ना, अब यहाँ से इसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने समझना है। कई बार एक प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, ये पेपर में प्रश्न बनता है कि मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप यहां से ध्यान रखेंगे अरबी भाषा से। किस भाषा से? अरबी भाषा से। ठीक है, अरबी भाषा का एक शब्द है जिसको बोलते हैं मौसिम। क्या याद रखेंगे आप? मौसिम। हालांकि एक नाम भी होता है मौसिम, लेकिन वो नहीं, आप मौसिम शब्द याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मौसिम शब्द याद रखेंगे। ठीक है, देखो अरबी भाषा के शब्द यानी कि मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा के शब्द मौसिम से हुई है। किससे हुई है? मौसिम से हुई है। अब सुनना ध्यान से, अब मौसिम शब्द अरबी भाषा में इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसी भी क्षेत्र का यानी कि ऋतु जो है वो हवाओं के अनुसार बदलना, या ऋतुओं के अनुसार उस क्षेत्र की हवा और हवा की दिशा का बदलना, इसको हम जो है बोलते हैं मौसम। और इसी से हमने जो है अपने मानसून शब्द को जो है लिया है, या मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है ना, अब यहाँ से ध्यान रखना है आपने ये कि जो हमारी ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये तो आता है यहाँ पर कि भैया भारत की जलवायु कैसी है, आपको समझ में आ गया क्या होता है उष्णकटिबंधीय और क्या होता है मानसून, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ मानसून आता है भारत में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। यानी कि जो मानसून आएगा, सबसे पहले आपने सुना होगा कई बार कि भैया जून के आसपास केरल में प्रवेश कर जाता है, 15 जून के आसपास केरल में आ जाता है मानसून। उसका कारण क्या है, तो उसके लिए जो है हम बात करेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए जो है आप इसको देखें और इसको समझें। अगर आपको समझ में आया है तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जिसमें हम बताएंगे कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।